गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन के बाद मोलरता की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड टॉपिक मोलरता का देखो क्या होता है, डिनोटेड बाई स्मॉल एम। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एम से। देखो स्टूडेंट्स, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। देखना स्टूडेंट्स, मोललता बराबर विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार केजी में। विलायक का भार केजी में, ये एक फॉर्मूला होता है। मोललता इज इक्वल टू विलेय के मोल बट्टे विलायक का भार केजी में। समझ गए स्टूडेंट्स? अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन को लिखते हैं 5 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में विलेय किया गया है, तो उस विलयन की मोललता क्या होगी? ये क्वेश्चन है। तो आपको गिवन देखो, अपन सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन यहां देखें, गिवन अपने पास 5 ग्राम NaOH और 500 ग्राम विलायक, ये गिवन है आपके पास। तो आप लोग देखो, मोल, कल मैंने बताया था मोल बराबर भार बट्टे अणुभार। तो भार कितना है? 5, और अणुभार कल मैंने बताया था 40। तो अपने पास हो जाएगा 1/8 मोल। कितना हो जाएगा? 1/8 मोल। और 1/8 मोल कितने में घुले? 500 ग्राम जल में घुले। तो अपन लिखेंगे मोललता बराबर मोल बट्टे विलायक का भार केजी में। तो मोललता स्मॉल एम बराबर मोल कितने? 1/8 अपॉन 500/1000 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/2 तो इसका हो जाएगा भाई, और इसको लिखेंगे 2/8 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल केजी इनवर्स। ये फॉर्मूला बनेगा, यानी 0.25 मोल केजी इनवर्स, यानी इसकी यूनिट होती है मोल केजी इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट? ये मोललता थी आपकी, क्या थी? मोललता। अब मैं इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, सोल्व करना क्वेश्चन। देखिए भाई, एक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे अपन।
देखेंगे। आप लिखेंगे 49 ग्राम H2SO4 को 1250 kg जल में घोला गया है तो उस विलयन की मोललता ज्ञात करें। उस विलयन की क्या ज्ञात करें? मोललता ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखें अभी सॉल्यूशन क्या है आपके पास। सबसे बाद गिवन देखो, गिवन आपके पास है 49 ग्राम H2SO4, ठीक है भाई। और विलायक क्या है? यानी कि 1250 ग्राम विलायक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसमें सबसे पहले H2SO4 का अणुभार, यहां लिखेंगे H2SO4 का अणुभार बराबर क्या लिखेंगे भाई? H2SO4 का अणुभार, हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 × 1 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, 1 × 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 × 4 बराबर क्या हो गया? 2 32 36 और थोड़ा चौका 64, 2 32 और 2 34 और थोड़ा चौका 64, यानी 98 ग्राम। अणुभार कितना हो गया? 98 ग्राम। अब देखो मोल निकालेंगे तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना है? 49 ग्राम और अणुभार कितना है? 98 ग्राम। तो देखो अपने पास क्या बचेगा? 1/2 मोल। क्या बचेगा? 1/2 मोल। समझ गए स्टूडेंट्स? अब मोल के बाद आपको सीधा कंसेप्ट लगाना है मोलरता। मोललता, मोललता इज इक्वल टू मोल बट्टे विलायक का भार केजी में। तो मोल कितने स्टूडेंट अपने पास? 1/2 मोल। और विलायक का भार कितना है? विलायक का भार देखो 1250 ग्राम है, तो यहां लिखेंगे 1250 ग्राम बट्टे 1000 ग्राम, ठीक है भाई। कितना आएगा भाई? 1/2 बट्टे 5/4। समझ गए? इसको अपन काट दें 125 से कम 125, 125 को अपन किससे काटे? 25 से काटे। 25 5 125 और 25 चौका 100। तो देखो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4/2 × 5 × 1 बराबर 4/10 बराबर 2/5। आपके पास जो आंसर आया है समोल m बराबर 2/5। अब 2/5 को क्या लिखें? 0.4 मोल और आगे लिखेंगे केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। समझ गए स्टूडेंट्स? अपने पास आंसर कितना है? 0.4 मोल केजी इनवर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स कोई दिक्कत? ये थे आपके मोलता से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलता। पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलता। यहां टॉपिक डालेंगे
नॉर्मल, डिनोटेड बाय कैपिटल नॉर्मलता। तो नॉर्मलता देखो स्टूडेंट, नॉर्मलता क्या होती है, जब किसी विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। या तुल्यांकी भारों को अपन ग्राम तुल्यांक के रूप में लिखें। तुल्यांकी भार को अपन किसके रूप में लिखते हैं, ग्राम तुल्यांक के रूप में। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये फॉर्मूला है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। वॉल्यूमेट्रिक आयतन मापी, जो वॉल्यूमेट्रिक जो आपके विश्लेषण होते हैं उसके अंदर ये नॉर्मलता शब्द बहुतायत से काम में लिया जाता है। आयतन मापी अनुमापन जो होते हैं वॉल्यूमेट्रिक, जो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं उसके अंदर विशेष तौर पर नॉर्मलता का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता। ये एक फॉर्मूला होता है। देखो ये फॉर्मूले के द्वारा अपन नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता इनटू संयोजकता। सपोज दैट एसिटिक एसिड की मोलरता बराबर 0.25 m है। कितनी है, 0.25 m है। तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, एसिटिक एसिड की मोलरता 0.25 m है, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो संयोजकता, एक शब्द आया संयोजकता। संयोजकता इसको ब्रेक करेंगे, CH3 CO और नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी स्टूडेंट्स, संयोजकता बराबर 1, यानी जितने बॉन्ड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो संयोजकता 1 होगी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू m इंटू 1, और m क्या आपके पास 0.25 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 0.25। यानी ऐसे विलयन जिनमें संयोजकता क्या हो, 1 हो, उनकी नॉर्मलता मोलरिटी के बराबर होगी। मैं इसको यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे विलयन जिनमें संयोजकता का मान 1 हो, उनमें नॉर्मलता मोलरता के
बराबर होती है, बराबर होती है, अर्थात n इजिकल टू m। इसको मैं नॉर्मलता ऐसे लिखता हूं कि नॉर्मलता नानी बराबर मामी इंटू संयोजकता। मैं इसको ऐसे लिख भी सकता हूं, यहां लिखेंगे नानी, यहां लिखेंगे मामी इंटू संयोजकता। ये एक फॉर्मूला है, नानी बराबर मामी इंटू संयोजकता। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन। अब इसी के अंदर एक टॉपिक है फॉर्मलता। एक शब्द आता है फॉर्मलता। देखिए भाई फॉर्मलता शब्द क्या है, यहां देखेंगे फॉर्मलता। फॉर्मलता शब्द डिनोटेड बाय एफ। फॉर्मलता यानी आयतन मापी अनुमापन में फॉर्मलता शब्द का यूज बहुतायत से किया जाता है। फॉर्मलता होता क्या है कि जैसे अब हमने एक बात पढ़ी थी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो उसमें 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। ऐसे लिखेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को सूत्रभारों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। ग्राम सूत्रभारों की संख्या को उस विलियन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। जैसे ग्राम सूत्रभार देखो क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो अणुभार है, अणुभार तो होता है अपने पास 60 ग्राम, ठीक है। और सूत्रभार क्या होता है, सूत्रभार बराबर 60 इंटू 2 बराबर 120 ग्राम होता है। सूत्रभार का मतलब इसको सूत्र से डिनोटेट करेंगे, डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? डाइमर। डाइमर बनाता है। और डाइमर देखो कैसे बनता है एसिटिक एसिड में, इधर देखना मेरे पास, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड, और इधर आप लोग सेम इसी प्रकार से इधर लिख दे COH डबल बॉन्ड। तो यहां अपन बॉन्ड लगा देते हैं, इसको बोलते हैं H बॉन्ड, H बॉन्ड। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। ये डाइमर बनाता है और डाइमर की वजह से इसका जो अणुभार डबल हो जाता है, और डबल अणुभार को अपन क्या बोलते हैं? सूत्रभार। क्या बोलते हैं? सूत्रभार। जैसे NaCl है, नेक्स्ट एग्जांपल NaCl। NaCl को अपन क्या लिखें? NaCl में 23.5 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58। इसका सूत्रभार कितना हो गया? 58। तो अपन लिखेंगे फॉर्मलता F बराबर विलेय के सूत्रभार बट्टे विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। ये थी आपकी फॉर्मलता। समझ गए स्टूडेंट? नॉर्मलता पढ़ ली हमने, फॉर्मलता पढ़ ली हमने, मोलरता पढ़ ली, और मोलरता और सांद्रता। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।